बीच में छोड़ के भाग के कहे हम रहेंगे, हम रात में सुरक्षा की दृष्टि से बोले तो ठीक है रात में नहीं रहिएगा। जब अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए तो उनके रात में भी रहना चाहिए। हाँ, वो राहुल गांधी से बड़े हैं, पप्पू यादव से बड़े पद पर है, इसी कारण नहीं रहे। हमको यहाँ पर अब 72 दिन आए ना, हमको गोली से भी कोई दाग दे या चाकू से गोद दे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक बच्चा ही होता है जिसका सुपरविजन कौन कर सकता है, टीचर कर सकता है और गार्जियन कर सकता है। तो टीचर से हमें क्या दोष? मतलब कौन किस पे उंगली उठा रहा है ना, ये व्यक्तिगत मामला है, वो व्यक्तिगत वो लोग समझ लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। हमारी मौजूदगी उसी गंगोत्री शिक्षा सत्याग्रह गर्दनी बाग में एक बार फिर से है। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, खास करके झा जी बहुत बेबाक तरीके से अपनी बेबाकी से बातों को रखते हैं, ना किसी का पक्ष लेते हैं ना किसी के विपक्ष में बोलते हैं। जो बात है वो जो है बेबाक तरीके से बोलते हैं, निष्पक्ष तरीके से बोलते हैं। जी हाँ, ये लोग 72 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं गर्दनी बाग में, लेकिन कुछ शिक्षक हैं जो कि पहुंचते हैं गर्दनी बाग में, कुछ दिनों का मेला लगाते हैं, उसके बाद से यहाँ से फरार हो जाते हैं। बातचीत करेंगे अभ्यर्थियों से, क्या उनका मनोबल टूट रहा है या फिर उसी तरीके से मनोबल है जो पहले दिनों से था। हम बातचीत करेंगे अभ्यर्थियों से। जो बोलते हैं उस पर रहना चाहिए। हम उनके मीटिंग में गए थे और बोले थे जो हम जाएंगे तो इस बार हम अब आएंगे नहीं जब तक री एग्जाम का तगमा नहीं ले ले। हाँ, नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग आएंगे। लेकिन वह पहला दिन 1:30 बजे, दूसरा दिन 3:30 बजे और तीसरा दिन 4:30 बजे आए। यह क्या तरीका है जनाब? और उन्होंने यह भी बोला जिस विद्या मंदिर में हम बोल रहे हैं जो हम हमारे लिए सब कुछ यही है, हम लोग इस कारण इस बार हम जाएंगे तो छोड़ के नहीं भागेंगे बीच में। हम तो कहते हैं अगर विद्या के स्वर से हाँ भाग गए और बीच में छोड़ के भाग के कहे हम रहेंगे, हम रात में सुरक्षा की दृष्टि से बोले तो ठीक है रात में नहीं रहिएगा, लेकिन ऑफिस वर्क में रहिएगा। यह बात हुई थी। हम लोगों ने तरह रात में रहेंगे। जब अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए तो उनके रात में भी रहना चाहिए। हाँ, वो राहुल गांधी से बड़े हैं, पप्पू यादव से बड़े पद पर है, इसी कारण नहीं रहेंगे। पप्पू यादव 2 दिन सो के गए हैं। हम बताते हैं आपको, 1 मिनट बताते हैं हम आपको कि हम लोग यहाँ पर इतना दिन रहे ना, सुनिए ना, हम लोग यहाँ पर सुनिए, हमको यहाँ पर अब 72 दिन आए ना, हमको गोली से भी कोई दाग दे या चाकू से गोद दे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जेपी जी का मुख्य मान था, उन्होंने बताया था, जेपी जी से हम बहुत प्रभावित हैं। उन लोग वो बोले थे कभी शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य। क्यों यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? क्यों नहीं आप अपने घर जा रहे हैं? एग्जाम तो होगा नहीं। आप क्या जाहिर करते हैं? क्यों बैठे हुए, इसका तत्पर बताइए आप ही कि क्यों बैठे हुए? सरकारें कह रही है कि अभ्यर्थियों फालतू में बैठे हुए हैं। जब मेंस पेपर का आ गया है डेट तो उन्हें तैयारी हम बताते, सुनिए, डेट आ गया, हम मेंस री एग्जाम की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मेंस की बात कर रहे हैं। एग्जाम की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी मांग पूरा कहाँ हो रही है? सुनिए, न्यायालय में है ना, विचाराधीन है ना, सुनवाई होगा ना, तारीख पे तारीख आ रहा है ना। तो सुनिए, नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, आप देखिएगा रिजल्ट जो हुआ उसके नीचे में यही जो न्यायालय से रिजल्ट प्रभावित हो सकती है। तो वह लाइन देख के हम लोग को आशा है, विश्वास है, जो न्यायालय ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो हमारे साथ न्याय करेगी। इसी कारण हम लोग यहाँ बैठे हुए। न्यायालय लोकतंत्र की मंदिर है, हम उनके पुजारी हैं और हम लोग उनका, हम इसीलिए मंदिर में भक्त बैठा हुआ है। यहाँ से हम यहाँ से जो आराधना करते हैं, यहीं से हम आवाज लगाते हैं, यहीं से हम न्यायालय को पुकारते हैं ताकि हमारा मंदिर में आवाज जाए और हम लोग का संज्ञान ले। क्या कहिएगा सौरभ जी? देखिए, बस हम इतना बोलना चाहेंगे कि मेरे चाहे कोई भी भाईजन हो ना, कुछ संवेदनशीलता में कुछ बातें आ जाती है सामने, ठीक है, लेकिन एक बात हम जरूर बोलेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर बीपीएससी से जरा भी मर्म रखता है और उसको लेकर के अगर ये बात उनको लगता है कि हाँ ये सत्य है, तो आवाज़ तो उठाना चाहिए। और अगर जिस पे उंगली उठ रहा है, ठीक है, तो काइंडली उनको भी इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। क्योंकि अब सीधी सी बात है, अगर हमारे ऊपर अगर कोई उंगली उठता है तो उसका सत्यता का प्रमाण भी हम देंगे ना, ठीक है। और रही बात ये कि एक टीचर से दूसरे टीचर को मतभेद बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक अभ्यर्थी को दूसरे मतलब अपने टीचर से मतभेद नहीं होगा। कारण समझिएगा, एक बच्चा ही होता है जिसका सुपरविजन कौन कर सकता है, टीचर कर सकता है और गार्जियन कर सकता है। तो टीचर से हमें क्या दोष? अगर हमारे लिए वो 1 दिन आए हैं, 1 रात आए हैं, 1 घंटे आए हैं, हमारे लिए वो सम्माननीय है, ठीक है। और हाँ, स्पेशल संवेदना इसीलिए है ना क्योंकि रामांशु सर इतने दिन हमारे बीच में बैठे और सोए हैं। रात बिताना यहाँ पे बहुत हार्श है,
दिन तो फिर भी दोस्तों के बीच में कट जाता है, लेकिन रात में जो हम लोग पे बीतता है ना, कसम से वो व्यक्त करने लायक नहीं है। तो वो टीचर अगर अपना आलीशान महल छोड़ करके अगर यहाँ पे आके बैठे हैं तो थोड़ा सा उनके लिए स्पेशल संवेदना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो टीचर है वो सम्माननीय है, वो भी सम्माननीय है। लेकिन हाँ, अगर इनके ऊपर आरोप लगता है तो सच बताते हैं कि उनको भी उनकी पुष्टि करनी चाहिए। और सर तो बोल रहे हैं कि अगर हम पे एलिगेशन लगा रहे हो तो हम उसका प्रमाण देने को तैयार हैं, तो फिर किस बात के लिए इतना टिप्पा टिप्पणी करना, बस ये है। और एक और बात, हमारा री एग्जामिनेशन मिलने जा रहा है, सवाल यहाँ अटका हुआ है कि जांच होगा कि नहीं और सीबीआई जांच होगा कि नहीं, बस इसीलिए। देखिए, थैंक यू कि हमको बोलने का आपने मौका दिया। और ये रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो ये तो चलती रहेगी, इस छात्रों का विषय और शिक्षक का विषय है, ये आपस में निपटा लेंगे। जैसे अभी सौरभ जी ने कहा कि हमारा मेन मुद्दा है कि री एग्जाम होगा या नहीं होगा, और ये होगा या नहीं होगा ये तो कोर्ट अब तय करेगा। लेकिन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या कोर्ट ये डिसीजन तब देगा जब बीपीएससी का इंटरव्यू खत्म हो गया रहेगा तब। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो डेट अभी आई है 4 तारीख को, उसी डेट पे कोर्ट फैसला दे और जो भी हो हाँ या ना का जवाब क्लियर करे। बस हमें इसी चीज की उम्मीद है। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर लगातार देखिए आप लोग री एग्जाम की मांग को लेकर बैठे हैं। शिक्षक आप लोगों के बीच में नहीं है, रमांशु सर आप लोगों के बीच में आते हैं। खान सर का तो देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार पे वो उंगली उठा रहे हैं, सरकार उन पर उठा रही है, लीगल नोटिस की बात आ रही है। मतलब कौन किस पे उंगली उठा रहा है ना, ये व्यक्तिगत मामला है, वो व्यक्तिगत वो लोग समझ लेंगे। बट यहाँ पे हम लोग सभी टीचर, सभी स्टूडेंट, बस उनकी एक ही मांग है ना कि री एग्जाम हो। हम बच्चे की मांग है री एग्जाम हो, तो सभी टीचर हमारे साथ है। हमारा ना टीचर कोई सपोर्ट किया है ना विरोध किया है, सब अपना अपना जो जितना हो पाया संभव वो हमारे बीच आए हैं। रमांशु सर हमारे बीच में रहे हैं, हमारे साथ सोए हैं, हमारे साथ खाए हैं, यहाँ पे अपना समय व्यतीत किए हैं, इसलिए हमें उनसे लगाव है। मतलब जो भी सर है, जैसे जैसे उनको पॉसिबल हुआ है आ पाना, वो आए हैं हमारे साथ, इसलिए हमारे लिए सब शिक्षक आदरणीय है, गुरुदेव है हमारे जी। एक बात और बोलेंगे कि ये 70वीं का तो एक छोटा सा मुद्दा है, ठीक है, बहुत छोटा मुद्दा है 70वीं का, लेकिन बिहार में सच में बहुत ज्यादा समस्या है। ये जो प्रगति यात्रा के नाम पे जो बार बार जो मुहिम निकालते हैं और चले जाते हैं और अपना वाहवाही लूट रहे हैं इलेक्शन के टाइम में, दरअसल इलेक्शन के टाइम में अगर वो रियली में अगर चाहते ना सुधार के लिए, तो इलेक्शन के टाइम में ना उनको यहाँ रहना चाहिए था, पटना में, और साथ में गर्दनी बाग तो खास कर। क्यों? क्योंकि ऑथराइज धरना स्थल है, और धरना स्थल भी क्यों? क्योंकि यहाँ 70वीं का ही मुद्दा नहीं है, यहाँ टीआरई टीचर का मुद्दा है। यहाँ जो पॉलिटेक्निक से लेकर के जितने भी जो पास आउट होते हैं टेक्निकल डिग्री वाले, वो भी यहीं आते हैं। इसके बाद मतलब क्या बोला जाए, नहीं, जितना भी बिहार में तकनीकी से लेकर के निजी समस्या तक जिसको भी होता है, सब यहीं आके बैठता है। तो सरकार बस इतना जान ले कि अगर जब तक समस्या का निवारण नहीं कीजिएगा, कौन सा प्रगति यात्रा कर रहे हैं, किस जिला में घूम करके क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि हमने सड़क बनाया, और सड़क बना करके उसी सड़क के नीचे जो लेट गया और कुचला गया, जो पुल बनाया पुल गिरा उसके नीचे मर गया, वो संवेदना यहाँ ना आकर के प्रकट होगा जी। तो कौन सा प्रगति यात्रा कर रहे हैं? तो पहले यहाँ आकर के देखिए, दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो धरना देने आता है वो लोग ये समझता है कि 1 से 2 दिन में सुन लिया जाएगा बात को। अब बाहर से लोग आ रहा है, अपना संसाधन भी लिमिटेड लगता है, 1 से 2 दिन में ये लोग थक करके चला जाता है, बोलता है 1 दिवसीय महाधरना प्रदर्शन। अरे यहाँ 70 दिन पार हो गया, कुछ नहीं आउटकम आता है। यही दुर्भाग्य है, और ये लोग दुर्भाग्य नहीं दिखाएगा, अपना सौभाग्य दिखाएगा कि मैंने पुल बनाया, मैंने सड़क बनाया, लेकिन पुल के नीचे कौन दब गया, नोबडी नोज। 10 लाख का मुआवजा दे देंगे, वो भी किन को? जिनका नाम होगा उनको। देख सकते हैं छात्रों में भारी आक्रोश दिख रहा है, सरकार लेकिन फिर भी इनकी सुन नहीं रही है। अब बस जो भी है, अब हाई कोर्ट का फैसला के बाद क्या आता है 4 तारीख को, इस पर भी नजर रहेगी। खैर, आप लोग अभ्यर्थियों की बातें सुने, आप लोग अभ्यर्थियों के बीच कितने बात से सहमत है, हमारी कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।